हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पराग सर्वेक्षण 2025-26 इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पराग का जो लॉन्ग फॉर्म है, परफॉर्मेंसेस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पहले हमारे जो एमएचआरडी का है, ये एमएचआरडी का एक सर्वेक्षण है। सबसे पहले एक 4-5 साल पहले इसको एनईएएस के नाम से जाना जाता था, जिसका नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एनईएएस एग्ज़ाम यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे बोल के इसको बोलते थे। अब उसको पराग सर्वेक्षण बोल के बुला रहे हैं। अब सबसे पहले इसका जो एक्शन प्लान बनाना है वो किस तरह बनाना है, देखिए आप। सबसे पहले प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करना है कि हमारे जो टेस्टिंग टूल होते हैं, जो कॉम्पिटेंसीज होते हैं, ये सिर्फ जो सर्वे हो रहा है 3rd स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के लिए, जो बच्चे 60% से बिलो 60% रहते हैं, उन तमाम बच्चों को क्या है, सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज बेस्ड पर सर्वे किया जाएगा। जो बच्चे 60% बिलो आएंगे वो इस सर्वेक्षण में हिस्सेदारी लेंगे। उनके लिए हम एक्शन प्लान बनाना है। सबसे पहले आप ये फॉर्म देख रहे हैं। ये फॉर्म, ये जो बच्चा हम जो बच्चे को हम लिए रहेंगे, उस बच्चे का क्या है, डिटेल्स, जनरल इन्फॉर्मेशंस विथ फोटोग्राफ हम यहाँ पर लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। फिर इसी तरह पार्ट 2 ये है कि उसको कौन से गेम्स पसंद है, उसकी फैमिली में कौन रहते हैं, फेस्टिवल्स कौन से उसको पसंद है, ये तमाम जो है सर्वे हम करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर हम ये हर एक चाइल्ड के लिए, हर एक बच्चे के लिए ये हम इंफॉर्मेशन भर्ती करेंगे। अगर ये आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन भर्ती करने नहीं हो रहा है तो आप अपने तौर से एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 11, लर्निंग स्टैंडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो टॉपिक दिया गया है, द वर्ल्ड अराउंड अस, एक सैंपल दिया गया है। यहाँ पर देखिए करिकुलर गोल्स, गोल्स कितने दिए गए हैं, यहाँ पे 7 गोल्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखिए 7 गोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और कॉम्पिटेंसीज देखिए, हर एक गोल के लिए कॉम्पिटेंसीज भी क्या है, यहाँ पर मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये तमाम जो बच्चे हम सेलेक्ट किए होते हैं, जिन बच्चों के लिए हम एक्शन प्लान बना रहे हैं, वो यहाँ पर हम उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या क्या असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर हम जब असेसमेंट करेंगे, उस असेसमेंट का जो है वो बच्चे वो जो बच्चा है वो बिगिनर रहेगा या प्रोफिशिएंट रहेगा या एडवांस रहेगा। यहाँ पर हम क्या है, सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, ये तीनों मरहले में यहाँ पे उसका हम जांच करेंगे। फिर जांच करने के बाद हमारा जो टीचर्स फीडबैक होगा, टीचर्स की जो राय होगी, वो राय यहाँ पर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। टीचर्स की जो राय होगी, फीडबैक होगी, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। फिर इसी तरह इस तरह का क्या है, हम एक्शन प्लान बनाएंगे उसके लिए। अब एक्शन प्लान बनाते वक्त हम ऑब्जर्वेशनल नोट्स भी हम लिखेंगे, और हमको जो चैलेंजेस फेस आएंगे, उन चैलेंजेस को भी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। टीचर्स का एक्शन प्लान बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन नोट्स बनाएंगे। फिर इसी तरह जो जो चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस को हम यहाँ पे लिखेंगे, और उन चैलेंजेस को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखेंगे। हाउएवर द चैलेंजेस ओवरकम, हम उन चैलेंजेस को किस तरह हम मुकम्मल कर सकते हैं। फिर असेसमेंट, फिर उनको क्या है, हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में क्या करेंगे, उनको सर्वे करेंगे। जो भी हम बच्चों को हम सेलेक्ट किया करेंगे, उन बच्चों को हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, तीन ग्रुप्स में हम तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके शॉर्ट टर्म में थोड़ा फास्ट सीखने वाले बच्चों को रखेंगे। फिर मिड टर्म में फिर थोड़ा उससे कम, जो लास्ट जो बहुत पढ़ने के काबिल नहीं होंगे बच्चे, उनको हम लॉन्ग टर्म में क्या रखेंगे, उनको रखेंगे। फिर इसी तरह उस तरह करके 2026 के मार्च के आखिर तक हम इस तरह एक्शन प्लान बनाएंगे कि सारे बच्चे जो हमारे
थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड के होंगे, वो सारे बच्चे क्या है अबव 60% वाले हो जाएंगे। इस तरह हम, और इसके लिए जो भी हम एक्शन प्लान बनाएंगे उस एक्शन प्लान में ये किस तरह हम इन बच्चों को हम स्पेशल आवर्स करेंगे या टीचिंग करेंगे या परिवार बोधने करेंगे या एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ये आपके प्लान पर निर्भर है। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए, अब जो हम टेस्टिंग टूल है जो है हमारे को वेबसाइट्स पर अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं एक छत्तीसगढ़ के SCERT छत्तीसगढ़ के वेबसाइट से मैं टेस्टिंग टूल निकाला हूँ। ये ग्रेड 3 के लिए 6 टेस्टिंग फॉर्म्स रहेंगे 2026 में, कुल मिलाकर 45 आइटम्स यहाँ पर रहेंगे, 45 आइटम्स रहेंगे और इनके लिए 90 मिनट होगी। और छठवीं जमात के लिए भी 6 टेस्टिंग फॉर्म्स रहेंगे, आइटम्स 51 रहेंगे और इनके लिए भी टीचर क्वेश्चनरी जो रहेंगे वो भी 51 रहेंगे, वो भी 90 मिनट के लिए रहेंगे। इस तरह का क्या है ये सर्वे होगा। और जो भी मैंने वीडियो बनाते वक्त जो भी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं तो मुझे आप टोक सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और अभी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब करें। उर्दू का जो मवाद है इससे मुतल्लक़, पराग से मुतल्लक़ हो, जो भी हो, कोई भी वेबसाइट पर उर्दू का डेटा अवेलेबल नहीं है। और मैं AI की मदद से भी सर्च किया हूँ कि उर्दू का मवाद या उर्दू का एक्शन प्लान या उर्दू के टीचिंग टूल्स कुछ भी नहीं है। ये इंग्लिश से मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ। आप मेरी हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।